जय हिंद भारतवासियों। भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन बंदर। यह कोई आम बंदर नहीं था, यह ऐसा बंदर था जिसने पाकिस्तान के पेशानी पर पसीना ला दिया। साल 2019, तारीख 1 मार्च, पाकिस्तान का वाघा और भारत का अटारी बॉर्डर खुलता है और उस पार से ब्लू ब्लेजर में सीना चौड़ा किए हुए मूंछों पर ताव देता हुआ एक शख्स पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में प्रवेश करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ इस शख्स को रिसीव करती है और पूरा देश जश्न में डूब जाता है। उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पीठ जमकर थपथपाई, लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि असल में हो क्या रहा है। शौर्य गाथा के इस एपिसोड में हम कहानी सुनाएंगे उन 3 दिनों की जब एक सैनिक शान से दुश्मन मुल्क में रहा और भारत के उसी वीर सपूत ने अकेले ही एक पूरे मुल्क का सामना किया। यह कहानी है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की। मैं हूं रोहित वत्स और बजरबट्टू दुनिया के इस खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में आपका स्वागत है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक कायराना हमला होता है, जिसमें देश के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पूरा देश गम और गुस्से में चला जाता है। ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव बनता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकी आकाओं ने ली थी। करीब 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को 12 मिराज फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन बंदर के तहत एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर जाकर बालाकोट में जैश के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन जेट्स F-16 से भारत पर हमले की कोशिश की। यहां आपको एक फन फैक्ट बताते चले कि पाकिस्तान ने जब जब भारत के खिलाफ किसी अमेरिकन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, अमेरिका भी अपनी बेइज्जती जरूर करवाता है। पीएनएस गाजी की कहानी हमने आपको पहले ही सुनाई है, पेटेंट टैंक और भी बहुत कुछ। अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 27 फरवरी को सुबह 9:52 पर पाकिस्तान के 10 F-16 फाइटर जेट्स भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। एक F-16 भारतीय सेना के ऑयल स्टोरेज को उड़ाने की कोशिश भी करता है। इधर भारतीय वायुसेना के श्रीनगर एयरबेस पर मौजूद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान और उनकी टीम को आदेश मिलता है, इंटरसेप्ट द थ्रेट, यानी जो खतरा आ रहा है उसका सामना करो। अभिनंदन अपने मिग-21 फाइटर जेट में मौजूद थे और उनके साथ एक दूसरा मिग-21 और 3 सुखोई 30 जेट्स दुश्मन का सामना कर रहे थे। उनको मिला हुआ आदेश एकदम साफ था, दुश्मन को भारत में घुसने से रोकना है। इसी बीच हवा में अभिनंदन की एक पाकिस्तानी F-16 से भी मुठभेड़ होती है और यहीं पर साबित होता है कि कोई भी फाइटर जेट कितना भी पुराना क्यों न हो, अगर उस मशीन के अंदर बैठा पायलट बहादुर है और अगर वह चाह ले तो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन को भी हराया जा सकता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क मशीन से कहीं ऊपर है। और ऐसा ही कुछ अभिनंदन ने भी किया। अभिनंदन ने एक पुराने मिग-21 बाइसन, जिसे भारतीय वायुसेना रिटायर करने की सोच रही थी, उससे अल्ट्रा मॉडर्न F-16 का सामना किया और उसे मार गिराया। इसी दौरान एक मिसाइल अभिनंदन के जेट पर भी लगी और उन्होंने सही समय पर पैराशूट के सहारे कॉकपिट से खुद को इजेक्ट कर लिया। हालांकि वह पाकिस्तान के इलाके में उतर गए। पाकिस्तान ने कई बार दावा किया है कि उनका कोई F-16 फाइटर जेट नहीं गिरा था, लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन ने उस वक्त जो खबर छापी
उसके अनुसार एलओसी से 7 किलोमीटर दूर भिम्बेर के इलाके के होरान गांव में कुछ लड़कों को एक फाइटर जेट दिखा। उसी दौरान एक लड़के मोहम्मद रजाक ने अभिनंदन को भी देखा था। उसने बताया था कि सुबह करीब 8:30 बजे आसमान में धुआं नजर आ रहा है। 2 फाइटर जेट्स में आग लगी थी। रजाक का कहना था कि उसके घर से 1 किलोमीटर दूर पैराशूट से एक शख्स लैंड करता दिखा है। अभिनंदन ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि वह किस इलाके में है, भारत या पाकिस्तान। इस पर एक लड़के ने जवाब दिया कि किलन। तब अभिनंदन ने कहा कि उनके पीठ में चोट आई है और उन्हें पानी चाहिए। तभी एक दूसरे लड़के ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए और इसके तुरंत बाद अभिनंदन समझ गए कि वह पीओके में है। उन्होंने तुरंत उनके पास मौजूद ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया और यहां से सुरक्षित एग्जिट करने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अभिनंदन भारतीय सीमा की ओर आधा किलोमीटर दौड़ भी गए थे, लेकिन भीड़ ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की। इस दौरान उन्होंने 1-2 हवाई फायर भी किए। मीडिया में मौजूद कहानी के हिसाब से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को तालाब में डुबो दिया और कुछ कागजों को वो निगल गए ताकि दुश्मनों को भारत की किसी भी स्ट्रैटेजी का पता ना चले। जब अभिनंदन खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक पत्थर से वह जख्मी हो गए और वहां मौजूद भीड़ ने बहुत ही कायराना तरीके से अभिनंदन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर्स वहां आए और अभिनंदन को हिरासत में ले लिया, जहां से उन्हें भिम्बर स्थित पाकिस्तानी सेना की यूनिट में ले जाया गया। इधर भारतीय मीडिया इस खबर पर बातचीत कर ही रही थी कि तभी पाकिस्तान ने आनन फानन में विंग कमांडर अभिनंदन का एक वीडियो रिलीज कर दिया। इस वीडियो में कई सवाल और उनके जवाब थे। अभिनंदन से एक सवाल पूछा गया कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है विंग कमांडर अभिनंदन और मेरे पास उसके सबूत भी हैं। उनसे अगला सवाल पूछा गया कि उम्मीद है कि आपके साथ यहां अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। एक सैनिक के तौर पर अभिनंदन ने कहा कि हां, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है और मेरा यह बयान भारत लौटने पर भी नहीं बदलेगा। एक कैप्टन ने मुझे भीड़ से बचाया है और आप लोग अच्छे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय सेना भी इसी तरह का व्यवहार करे। फिर उनसे पूछा गया, आप कहां के रहने वाले हैं? अभिनंदन का जवाब था, मैं ये नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूं कि दक्षिण भारत में कहीं का हूं। फिर उनसे पूछा गया कि आपने शादी की है? उन्होंने कहा हां। अगला सवाल, चाय पसंद आई? इस पर अभिनंदन ने कहा कि टी इज फैंटास्टिक, थैंक यू। मजे की बात यह है कि इसी टी इज फैंटास्टिक को लेकर पूरा पाकिस्तान समय समय पर एक्साइटेड होता रहता है। अभिनंदन से अगला सवाल पूछा गया कि वह कौन सा विमान उड़ा रहे थे। उन्होंने बिना किसी डर के कहा कि सॉरी, मैं ये नहीं बता सकता, हालांकि आपको जेट के मलबे से पता चल ही गया होगा। उनसे अगला सवाल पूछा गया कि आपका मिशन क्या था। अभिनंदन ने फिर से कहा, सॉरी, मैं आपको यह नहीं बता सकता। इसके बाद पाकिस्तान ने कई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अपने लोगों और इंटरनेशनल मीडिया में इस तरीके से खुद को दिखाने की कोशिश की कि वह अभिनंदन को वापस करना चाहते हैं और एस्केलेशन को कम करना चाहते हैं। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट में लिखा है कि अभिनंदन को हिरासत में लिए जाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान पीएम मोदी से बातचीत करना चाहते थे, जिस पर भारत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस झड़प के बढ़ने से डर रहा था। इसके साथ ही अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में लिखा कि मुझे लगता है कि दुनिया को सही चीज मालूम नहीं है। फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान की जंग न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती थी।
जब उन्हें भारतीय काउंटर पार्ट ने नींद से जगाया। उन्हें आशंका थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी कर रहा है। इस पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत खुद भी कुछ ऐसी ही तैयारी पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान में पीएम की कुर्सी पर कोई भी हो, मुल्क चलता है आर्मी चीफ के हिसाब से। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के रियल लीडर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कांटेक्ट किया और उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। लेकिन बाजवा को यह डर था कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने की तैयारी जरूर कर रहा है। अजय बिसारिया ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि टेंशन को कम करने के लिए पाकिस्तान ने P5 कंट्रीज यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड चाइना के डिप्लोमेट से बातचीत की थी। जब यह मीटिंग चल रही थी तभी पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की ओर 9 मिसाइलें तैनात कर दी हैं और उन्हें किसी भी समय दागा जा सकता है। बिसारिया ने लिखा कि उस समय पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने P5 के डिप्लोमेट्स से रिक्वेस्ट की कि वह अपने देश के टॉप लीडरशिप से बातें करें और भारत से तनाव कम करने के लिए रिक्वेस्ट करें। उनमें से एक ने सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान सीधे भारत से बात करे। बिसारिया यह भी लिखते हैं कि आधी रात को उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल मोहम्मद ने फोन किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करना चाहते हैं। बिसारिया ने सीनियर ऑफिशियल्स से बात की और पाकिस्तान को सीधा कहा कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय अवेलेबल नहीं है। अगर इमरान खान कुछ कहना चाहते हैं तो वह अपना मैसेज मुझे दे दे, मैं उसे आगे बढ़ा दूंगा। इसके बाद उन्हें उस रात कोई कॉल नहीं आई। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन के एम्बेसडर्स ने भारत को कहा कि पाकिस्तान टेंशन को कम करने और टेररिज्म की समस्या को गंभीरता से हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद यह घोषणा करेंगे कि वह पायलट को अगले दिन भारत को वापस कर देंगे। हालांकि पाकिस्तान ने इसे जमकर पॉलिटिसाइज किया और एक इवेंट बना दिया। पहले भारत ने ऑफर दिया कि एक इंडियन एयरफोर्स का विमान पाकिस्तान जाएगा और अभिनंदन को लेकर वापस आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से भी मना कर दिया। फिर पाकिस्तान ने कहा कि वह अभिनंदन को शाम 5 बजे अटारी बॉर्डर से रिहा करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन रिहाई के वक्त रात के 9 बज गए थे। पाकिस्तान ने अटारी बॉर्डर से अभिनंदन को रिहा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान ने जमकर अपनी ही पीठ थपथपाई। इमरान खान ने पाकिस्तान असेंबली में इसको एक दोस्ताना रवैया बताया, लेकिन करीब 1 साल बाद इस बात की भी पोल खुल गई जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान भारत से डर गया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभिनंदन को रिहा करने के पीछे भारत का खौफ असली वजह था। वहीं पाकिस्तानी असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत डर था कि भारत कहीं हमला न कर दे। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के हमले के आशंका के डर से ही तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की टांगें कांप रही थी और चेहरे पर पसीना था। सादिक ने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी कांप रहे थे। अभिनंदन को लेकर वह बार बार यही कहते थे कि खुदा के वास्ते उसे जाने दें। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अभिनंदन को रात 9 बजे तक रिहा नहीं किया गया तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। इसके बाद पाकिस्तान ने करीब 72 घंटे बाद अभिनंदन को वापस लौटाया। अभिनंदन भारत लौटे, लेकिन सीना तान कर। उन्होंने देश की सीमा की रक्षा की, दुश्मन का सीधे सामना किया और दुश्मन की कैद में रहते हुए भी देश की गरिमा को सर्वोपरि रखा। अभिनंदन केवल हीरो नहीं है, उन्होंने एक फाइटर जेट में बैठकर देश की रक्षा की, बल्कि इसलिए की क्योंकि उन्हें हर हाल में भारत को सबसे आगे रखना था।
उन्होंने अपनी जान की परवाह करने से पहले यह सुनिश्चित किया कि किस तरीके से भारत के स्ट्रैटेजिक प्लान्स रिवील ना हो। उन्होंने दुश्मन की कैद में रहते हुए भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे दुश्मन को भारत की प्लानिंग का पता चल सके। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक भारतीय सैनिक कैद में भी अपना सम्मान, अपना गुरूर नहीं छोड़ता है। विंग कमांडर अभिनंदन की यह कहानी यह नहीं बताती है कि कौन सा विमान गिरा या उस डॉग फाइट में क्या हुआ, बल्कि यह बताती है कि जब एक सैनिक चलता है तो वो अकेला नहीं होता, पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। जब वो गिरता है तो वो हारता नहीं, वह देश के लिए प्रेरणा बन जाता है। यह कहानी है इसी हौसले की, इसी गरिमा की और इसी वाक्य की जिसको हर सैनिक दिन रात दोहराता है। उसके लिए भारत सबसे पहले होता है। अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने वापस किया था तो उनसे सुरक्षा एजेंसीज ने भी सवाल जवाब किए थे। उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए भेजा गया था। एमआरआई पर यह पता चला था कि उनकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में चोट आई है। हालांकि यह चोट F-16 के साथ MiG-21 के एरियल स्ट्राइक की वजह से होने की संभावना थी। विंग कमांडर अभिनंदन की एक पसली में भी चोट मिली थी। बताया गया कि जिस तरीके से पाकिस्तानी भीड़ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यह चोट उसी कारण आई थी। विंग कमांडर अभिनंदन करीब 6 महीने के अंदर ही अपनी कॉकपिट में वापस लौट गए और उन्होंने तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के साथ MiG-21 की उड़ान भी भरी थी। विंग कमांडर अभिनंदन को उनके इस हेरोइक मिशन के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके कुछ दिनों के बाद वह ग्रुप कैप्टन के पद पर प्रमोट भी हुए और आज भी भारतीय वायुसेना में बड़े शान और शौर्य के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शौर्य गाथा के इस एपिसोड में आज इतना ही। ऐसे और भी भारतीय शूरवीरों की कहानियां सुनने के लिए बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम आगे किसके शौर्य की कहानी आपको सुना सकते हैं। जय हिंद।